चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा था, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्वेश्चन टेक, यानी कि यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब इसमें क्या लिखा गया है, जॉन विल बी हियर टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है जहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी जो हम आपको बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। सिंपल सा फंडा है, आपको ऑप्शन देख के पकड़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या लिखा है, विल ही, वुड ही और वॉन्ट ही एंड डजंट ही। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दो चीजें हो सकती, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या कॉमा दिख रहा है ना, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन टेक के टॉपिक का है। ठीक है, और इसका आंसर तो हमें सिंपल सा पता है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव। अब जॉन क्या है हमारा, ठीक है, मेल है बेसिकली, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही, और वर्ब हमें दी गई है विल, तो सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव, और विल का हो जाता है वांट, तो वांट ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे की चर्चा को सिंपल शब्दों में कहा, तो हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ में एक छोटी सी तस्वीर शेयर करते हैं। ठीक है, क्या ना, आपको समझाने के लिए बड़े अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं बच्चों यार। चलो ये पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर लगाने का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मन में प्रश्न आ रहा होगा, डू यू नो व्हाई आई हैव क्लिक दिस पिक्चर ऑन द बोर्ड। मन में प्रश्न तो आ रहा होगा ना कि भैया क्यों सर ने ये फोटो लगा दी है। बिकॉज आई हैव बीन वॉचिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ऑलवेज इन कीप योर माइंड दैट हु द हेल वी आर, हु द हेल वी आर टू क्रिटिसाइज इंडियन क्रिकेट टीम। वी आर नथिंग। ठीक है, हम होते कौन है यार बोलने वाले। पहली चीज तो आपके माइंड में ये ध्यान रखना कि अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में आलोचना कर रहा है उसकी, कि उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इस चीज को आप अपने 21 जनवरी का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है ना, उससे कोरिलेट करके देखना। अभी आपको कहानी पिक्चर समझ में आ जाएगी, सर ने एक पिक्चर क्यों लगाई है। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि मैं भी पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ कि हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में देख रहा है कि रोहित नहीं खेला या कोहली नहीं खेला है। तो पहली चीज तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, किसी की आलोचना करना बहुत आसान है। ठीक है, और उस आलोचना को जब हम हमारे ऊपर सुनते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, किसी की बुराई करने का अधिकार आपको तभी है जब उस काम को आप खुद करने में समर्थ हो। अगर नहीं तो किसी को अधिकार नहीं बनता है। वरना इस फोटोग्राफ्स को देखो आप ध्यान से। ठीक है, ये हमारे पास में वर्ल्ड के रियली मैं बिलीव करता हूं कि बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जी, ये हमारी वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम है। और ये हार वाला फोटो भी आप देखो कि इतने बेस्ट होने के बावजूद हमारे पास में उस दिन वर्ल्ड कप में हम लोग हार क्यों गए। और लास्ट में इनको देखो, तो सीन यहां पर ये है कि हम कितने टैलेंटेड है कोई मैटर नहीं करता, हमने कितनी विक्ट्री जीत करी कोई मैटर नहीं करता, अगर हम फाइनल मैच में अगर हार जाते हैं तो। आजकल का यही सिनेरियो है। ठीक है, लोग आपकी हार को ज्यादा पूछते हैं यार। ठीक है, तो पूरे साल भर आपने पढ़ाई करी, सैनिक स्कूल की आरएमएस की तैयारी करी, और 21 तारीख के दिन अगर आप मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, अपना 100% आप नहीं दे पा रहे हैं, और फिर अगर आपका पेपर बिगड़ता है, तो यकीन मानना आप, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, सभी की आलोचना होगी। उस चीज के लिए आप तैयार रहना। फिर भले आप बाहर आके कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दो या सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दो, कोई मतलब नहीं। और अगर मैं बात करूं तो एज ए मेंटोर, ठीक है, एज ए टीम लीडर, मैं अपना एक अनुमान लगा सकता हूं। बिकॉज जैसा कि मैं जब दूसरों से कहता हूं कि हमें कोई अधिकार नहीं बनता है, तो मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इंडिया की टीम हारी क्यों। तो सबसे बड़ा जो रीजन मैं फील करता हूं, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं, अपना ध्यान रखना, मैं अपना शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूं। तो जो मैंने फील किया है वो ये है कि प्रेशर, स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा के लोग और भारतीय 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदें, जब लोग आपसे उम्मीद रखते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर भी उतना ही होता है। और प्रेशर में आदमी अपना 100% दे ही नहीं पाता। मैं इस चीज को 10 में से 1 या 2% ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो अपना
प्रेशर में भी 100% दे सकते हैं। जैसे विराट कोहली उस दिन मैच में खेल रहा था बहुत सटीक तरीके से, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका गुड लक इतना खराब निकला कि वो बॉल चली गई स्टंप में। तो कहना मेरा ये है, उस दिन आप सोचो वर्ल्ड कप की फाइनल में एक भी प्लेयर ऐसा है जो इस तरीके से जिसने अपना 100% गेम दिया हो, नहीं ना। तो जब, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपका दिन, आपका लक। हमेशा मैं भी यही कहता हूं कि अपने हार्ड वर्क पे उतना बिलीव रखो आप लोग, ठीक है, कि बोलते ना कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है और लक वक कुछ नहीं होता है, तो यार 1% लक होता है। अगर नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आसपास भी नहीं थी, हम लोग लगातार इतने मैचेस जीते थे, फाइनल में जाकर ही हारे, ठीक है। तो वो एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा 21 जनवरी का, जिस दिन आपका मेन एग्जाम है, उस दिन आपको अपना बेस्ट देना है, प्रेशर को फील करना है और उसके उभर के सामने आना यार, ठीक है। तो मुद्दा आपको समझाने का सिर्फ इतना है। कंक्लूड करूं अगर मैं इस बात को, कि आप लास्ट में मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, कितना नॉलेज है आपको कोई मैटर नहीं करता, अगर आप वहां जाके फेल हो जाते हैं तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो चीज नहीं आ रही समझ में, उसको बार बार अपने टीचर से, मेंटोर से पूछें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग करते रहें, ठीक है। और फाइनली स्टे काम, ठीक है, बी फोकस, ध्यान से सुनना, स्टे काम, बी फोकस एंड डू योर बेस्ट।